Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is a new course that I am launching on the basics of mathematics. In this we will revise all the important formulas of algebra, number system, arithmetic, geometry, mensuration, trigonometry and all the important chapters. Okay, एक छोटी सी मेरी introduction. I have got IIM's call and I have qualified IBPS and other exams many a times. Okay, coming to the topic. Today I will discuss the basic formulas of algebra. अगर a की पावर m लिखा है, ये a क्या होता है? बेस। ये m क्या होता है? पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ऐसे हम कहते क्या है? a टू दी पावर m। अच्छा, जो पहला फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, यहाँ a की पावर m है इंटू a की ही पावर n है, तो क्या हो जाएगा? इसमें पावर जो होता है ऐड हो जाता है, a की पावर m इंटू n। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 8। अगर मान लो ऐसे लिखा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ जब कोई पावर नहीं दिया तो हम मान लेंगे पावर 1 है। तो यहाँ भी बेस सेम है, देख रहे हैं, a प्लस बी की पावर 1 इंटू ए प्लस बी की पावर 1, तो क्या हो जाता है? ये a प्लस बी की पावर 2। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3, ये इक्वल 2 की पावर k, और कह दे कि फाइंड k। तो ये 2 की पावर 3 है, और हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, क्यों? 2 की पावर k, 2 की पावर k इंटू, अच्छा ये 2 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर k, और 2 की पावर 3 इंटू ये 3 3 जा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर k। अब सेम हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर k। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। जो सेकंड फॉर्मूला है वो है a की पावर m होल n, ये क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n। एक्चुअली हमने यहाँ यही यूज किया, 2 की पावर 3 होल इंटू 3, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। वैसे एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है। ओके, अब चलो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कह दे कि x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 की पावर 3, और y कह दे 3 की पावर 3 और पावर 3। ओके, तो कह दे कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, और ये पहला ऑप्शन दे दे x इक्वल टू y, दूसरा ऑप्शन दे दे x ग्रेटर देन y, और तीसरा ऑप्शन दे दे x जो है वो लेस देन y। तो यहाँ x, यहाँ अगर मैं x लिखूं, क्या कह रहा है? x कह रहा है 3 की पावर 3 की पावर 3, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 की पावर 3 क्या है? मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 3 27, मीन्स 3 की पावर 27। और y क्या कह रहा है? 3 की पावर 3 इंटू 3, मीन्स 3 की पावर 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 9। तो x जो है हमारा वो ग्रेटर है। थर्ड क्वेश्चन जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बहुत ईजी है। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर,
इस a को इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ab, ये b इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ab, और ये b जब इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर। तो इसको हम अरेंज करके क्या लिख लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कोई भी जितने फॉर्मूले होते हैं, कोई भी फॉर्मूला रफेल के साथ नहीं आया है। ये सब सिंपल रीअरेंजमेंट होता है जो भी इक्वेशंस दिए रहते हैं। जो फोर्थ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे, सिंपली उसी तरीके से a माइनस बी और a माइनस बी लिख देंगे। इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा ए स्क्वायर। ये a जब माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a इंटू माइनस बी माइनस ए बी। वैसे ये b इस माइनस बी इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस ए बी। और जब ये माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है, एक होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हमें पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप खुद एक्सपेंड करके देख लेना। जो अगला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम ऐसा करते हैं ना कि इस b प्लस सी को हम d मान लेते हैं। लेट b प्लस सी इज इक्वल टू d। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर, और a प्लस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। तो ये a स्क्वायर d के बदले क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर 2a, 2ad क्या है b प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अब इसको ओपन कर देते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ 2ab और प्लस 2ac। इसको अब हम अरेंज कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्क्वायर में हमारे पास इतने ही फॉर्मूले होते हैं। ओके, अब मुझे नंबर नहीं आ रहे, शायद 8 कितने हैं 8 है। चलो, अब हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारा 8th फॉर्मूला है। इसी को अब रिवर्स करके लिख देते हैं। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये किसके बराबर हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं, ये सारे जो बिग ब्रैकेट में ना, इसको हम लेफ्ट साइड लेते जाते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अपॉन इंटू a प्लस बी। ये जो हो गया ना, ये हमारा 9th फॉर्मूला हो गया। ओके, अब इसको और एक्सटेंड करते हैं। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इसे आप नोट कर लेना। एक और हो गया, अब यहाँ भी ये a प्लस बी का होल क्यूब और इधर है a प्लस बी, तो क्या हम a प्लस बी कॉमन ले लें, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्यूब में से एक a प्लस बी कॉमन ले लिए तो रिमेन क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab
ये हमारा बच गया। अब हम इसे हम उसे क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab हो गया। तो ये a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab माइनस 3ab माइनस ab, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली जो हमारे 10th होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अपॉन इंटू ए माइनस बी। ओके, इसे हम फिर रिवर्स करके लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब माइनस, सॉरी 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 होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ हम फिर बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हमारे लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, ये माइनस है ना, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ये एक हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 11th फॉर्मूला। इसमें फिर से हम करते हैं, a माइनस बी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, इसे कर देते हैं हम एक ही बार में डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस 2ab, यहाँ प्लस 3ab, तो माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस ab। तो ये हमारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला क्या हुआ, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, और दूसरा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे 11th फॉर्मूले हो गए। चलो अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 12th फॉर्मूला, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने सबको स्मॉल लेटर में कर दिया है, इसे आप कैपिटल में कर लेना, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये कैसे आया, अब हम क्या करते हैं ना, हम बस इस पार्ट को उठा लेते हैं। ये पार्ट कह क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब हम इसमें क्या करते हैं ना कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, इस 2 को हम अंदर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab
-2bc -2ca। यहाँ 1/2, ये जो नीचे का 2 था ये आगे आ गया। अब क्या करो, इस 2a² को a² प्लस a² लिख दो, इस 2b² को b² प्लस b² लिख दो, इस 2c² को c² प्लस c² लिख दो, -2ab -2bc -2c, ये है। अब हम क्या करते हैं, इस a को लेते हैं, इस b को लेते हैं b² को, और इस -2ab को लेते हैं, तो a² प्लस b² -2ab प्लस, अब इस a को लेते हैं और इस c को लेते हैं, तो a² प्लस c² -2ac बचा क्या, ये b² और c², तो इसको लिखते हैं b² प्लस c² -2bc, तो ये बच गया था। तो ये a² प्लस b² -2ab क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली जो हमने ये चीज लिखा, हमने इसी को तो उठाया था ना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस b का होल स्क्वायर। और हमने यही लिखा है कि ये दो फॉर्मूले होते हैं। चलो एक नेक्स्ट फॉर्मूला और देखते हैं। अगर कह दें इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्मूला का, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू होता है 3abc। तो एक्चुअली अभी फॉर्मूला हमने क्या देखा था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था कि a प्लस b प्लस c, और उसके बाद जो हमने देखा था अभी लिखा था a² प्लस b² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो वो कुछ भी है। अब कह रहा है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 दे दिया, इसका मतलब ये 0 इंटू को कुछ भी रहे, 0 इंटू 90 भी रहे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो गया। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के, और यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए फॉर्मूले के साथ, और कल हम कई क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले आप ये फॉर्मूले एक बार देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसे याद कर लेना। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।